नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है प्राचीन पुरानी कई वर्षों से चली आ रही हमारी मान्यताएं, परंपरा और रीति रिवाज। धर्मों में कई वर्षों से कई प्रकार की मान्यताएं, रिचुअल्स चले आ रहे हैं जिन्हें लोग अपने अपने घरों में कई लंबे समय से परफॉर्म करते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं। ये भी एक प्रकार की गॉडेस जैसी चीज़ ही होती है। तो इन मान्यताओं, परंपराओं, रीति रिवाजों को भी उसी स्तर का दर्जा दिया जाता है कि जिन्हें आप कभी सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ऊंची होती हैं, पवित्र होती हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें करता कौन है? ये हम ही करते हैं, हमसे ही होती है। तो अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ हमको बोली जा रही है करने को या आपको बोली जा रही है करने को, तो हमारा पूरा हक भी ये जानने का कि अच्छा, ये चीज़ जो हम करने जा रहे हैं, करने वाले हैं, ये करते आ रहे हैं इतने लंबे समय से, तो इससे होता क्या है? इतना पूछने में ही कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं कि आप कैसे लिए कि ये होता क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। यानी कि वो चीज़ हमको परफॉर्म करनी है, वो अच्छी, बहुत ऊंची, पवित्र है, और हम उस चीज़ पे इतनी सी चीज़ नहीं पूछ सकते हैं कि अच्छा, ये चीज़ क्यों कर रहे हैं हम, क्यों की जाती है और इसके पीछे का कारण क्या है। भाई, जब कर रहे हैं बेवजह तो करेंगे नहीं। तो अगर वो इतनी ऊंची है, इतनी पवित्र है, उसमें इतनी ताकत, इतनी सच्चाई है, तो उसमें एक सवाल क्या, उसमें तो 1000 तरीके के सवाल होने चाहिए। 1000 तरीके से हम सवाल कर सकते हैं और उसके पास 1000 तरीके के जवाब भी होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक सवाल से ही इस पूरे परंपरा का इतिहास डगमगाया जाता है। एक सवाल का जवाब देने में लोग नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता होता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको करने से होता क्या है। पहले के लोग क्या करते थे, अब हम कर रहे हैं, अभी ये किसी और को ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसे ट्रांसफ़र होता जाएगा। तो इनकी नाराज़गी का कारण यही है कि इन सब चीज़ों के पीछे इनको मालूम ही नहीं होता है क्या है क्या नहीं है, बस ये फॉलो करते आ रहे हैं और इन सब चीज़ों के पीछे कोई कारण ही नहीं होता है। जब कारण होगा तब तो मालूम होगा। अब कोई कारण होता भी है तो बस वो कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी होती है, बस इतना ही होता है। और जिस चीज़ के पीछे कोई कारण ही ना हो, वो कारणीय है, बेवजह है, उस चीज़ को बिना जाने परखे, बिना किसी कारण, बिना किसी वजह से करते चले जाना, करते चले जाना, मानते चले जाना, परफॉर्म करते चले जाना, ये तो एक बकवास चीज़ हो गई ना। ये फिर ये ऊंची पवित्र चीज़ नहीं है, ये बकवास चीज़ है। बकवास चीज़ों को ऊंचा पवित्र नहीं कहा जाता है। अब जो चीज़ ऐसे ही है, मानते चले जा रहे हैं, जो पता ही नहीं है क्या कैसा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, कारण कोई कारण ही नहीं है, तो फिर तो एक खेल की तरह हो गया कि भाई जिसके अलग अलग अपने अपने नियम होते हैं। तो अगर आपकी दिलचस्पी है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप बेशक खेलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर ये व्यक्तिगत होना चाहिए ना, इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है, व्यक्तिगत होना चाहिए। भाई, अब खेल में क्या होता है, किसी का जिसका इंटरेस्ट होता है वो खेलता है, जिसका नहीं होता नहीं खेलता। तो जो नहीं खेलता उस पर नाराज़ थोड़ी ना होंगे हम, या फिर फोर्सफुल इसको थोड़ी ना बोलेंगे नहीं इस खेल को खेलना ही पड़ेगा, इसमें इंटरेस्ट लाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके की मान्यताएं या खेल जिसके पीछे कोई कारण नहीं होता है, जो कि अंधविश्वास, पाखंड को बढ़ावा देती हैं, हमारे इस तरीके के बकवास खेलों को खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही इसमें हमारी कोई दिलचस्पी है और ना ही इसे हम बढ़ावा देंगे। तो इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। अगर नाराज़ हो रहे हैं आप, तो जिस तरीके से बेवजह इन परंपराओं, मान्यताओं को मान रहे थे, ठीक इसी प्रकार से बेवजह आप अपने आप को दुख भी पहुंचा रहे होंगे, है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, खेल की तरह है तो फिर एक्सेप्ट भी करना चाहिए हमें, खेल की तरह। बट याद रखिएगा, इन सब चीज़ों को किसी को फोर्स नहीं कर सकते या फिर इन सब चीज़ों करके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज़ समझने वाली है कि जो ये अल्टीमेटली जो हमारा एट द एंड जो गोल है, मतलब जो जिसके लिए हम कह रहे हैं कि हमको यहाँ से मिलता है, वहाँ से वो मिलता है, जो भी मिलता नहीं मिलता वो बात की बात है, ये मिलता है वहाँ, तो अच्छी से अच्छी चीज़ें जो हैं, जो अच्छी से अच्छी चीज़ें हम कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं? एक्चुअल ज़िंदगी में ही परफॉर्म कर सकते हैं ना, वास्तविकता में ही परफॉर्म कर सकते हैं ना। कल्पनाओं, कहानियों में तो नहीं कर सकते हैं, सपना देख के कर सकते हैं, क्योंकि भाई हम एक जीवित प्राणी है ना, हम एग्जिस्ट करते हैं। तो जब एक्चुअल लाइफ में ही सारी चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो एक्चुअल लाइफ में तो हमें कॉमन सेंस से चलना पड़ता है, सोचना पड़ता है, थिंक करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, समझना पड़ता है, परखना पड़ता है, चीज़ों को जानना पड़ता है, तभी तो हम सर्वाइव कर पाते हैं। भाई, एक गाड़ी चलाने के लिए भी कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ता है कि कब ब्रेक लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब एक्सीलरेटर बढ़ाना है, कब गाड़ी की रफ्तार बढ़ानी है, कब घटानी है, कहाँ पर रुकना है, कब ओवरटेक करना है, सारी चीज़ें कॉमन सेंस से ही करते हैं। और अकारणीय मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज हमारे किसी भी कारण को पूरा नहीं करती हैं। तो ये केवल एक कारण को पूरा करती है कि आपकी दिलचस्पी है इसमें, अगर तो फिर पूरा करती है उस दिलचस्पी को पूरा करने की। तो फिर वो व्यक्तिगत होती है दिलचस्पी, जिसको नहीं करना है तो उस पर आप नाराज़गी भी नहीं जता सकते हैं। तो इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि हाँ, ये फिर ये एक व्यक्तिगत चॉइस है, ये एक एंटरटेनमेंट या फिर खेल की तरह ही है ना, जिसमें अपने अपने लोगों के नियम है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना कि अगर हम इन सब चीज़ों को ऐसे आँख बंद करके मानते चले जाते हैं, तो अब जैसे कि कई जगह में ये माना जाता है कि जैसे कि किसी घर या परिवार में किसी का देहांत हो जाता है, तो फिर उसके बाद बाल कटवाने का जो मान्यता होती है कि आप सर के पूरे बाल कटवाने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें
हालांकि इसमें प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जा सकते हैं कि अच्छा बाल कटवाने का क्या कारण है। अगर बाल ही कटवाना है, बाल से ही प्रॉब्लम है, तो शरीर में और भी जगह कई सारे बाल होते हैं कि जिस जिस हिस्से में बाल हैं सारे हिस्सों से बाल जो है निकालने चाहिए, अलग करने चाहिए, केवल सर के बाल ही क्यों। तो अगर मतलब क्वेश्चन सवाल जो है बहुत सारे तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक कलाकार हैं, ठीक है, और आपको एक मूवी में रोल मिला है, आप मेहनत करते हैं कि आपको रोल मिले ताकि आप पैसा कमा पाएँ। आपको एक रोल मिल गया है जिसमें आपके बालों की ज़रूरत है, उस रोल में आपके बालों वाला रोल मिला है, मतलब उसमें बाल होने चाहिए आपके। तो ऐसी कुछ सिचुएशन फंसती है कि घर परिवार में किसी दूर रिश्तेदार में किसी का देहांत हो जाता, तो अब ऐसे में क्या करेंगे आप? अगर इन सब चीज़ों को ही मान्यता, रिचुअल्स को इतना ज़्यादा बढ़ावा देंगे, इतना ऊंचा स्थान देंगे, तो हालांकि उन बाल को कटवाने के पीछे का कुछ रीज़न समझ में नहीं आता है, कुछ कारण नहीं दिखता है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रोल नहीं करेंगे, बाल कटवा लेंगे तो रोल कैंसिल हो जाएगा। रोल करेंगे तो पैसा आएगा तो घर चलेगा। तो इसका तो एक कारण दिखता है, एक मेजर प्रॉब्लम दिखती है, मेजर कारण दिखता है इसको करने का, बट इस चीज़ को करने का तो कोई रीज़न ही नहीं दिखता है। तो फिर इन दोनों में किसको चूज़ किया जाए? जिसका रीज़न हो ना, जिसका कारण हो, जिसकी नीड हो, उसी को चूज़ करेंगे ना। क्योंकि अभी हमने डिसाइड किया कि एट द एंड हम अच्छी से अच्छी चीज़ वास्तविकता में ही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। तो उसी कल्पना कहानियों के लिए हम इस वास्तविकता को ही नकार देंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा, सर्वाइव कैसे कर पाएंगे हम? तो इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है। तो बताया जाता है कि देखिए कुछ कारण नहीं है, तो ऐसे ही है, मान लेते हैं तो ठीक है, जैसे आप मान लेते हैं वैसे हम भी नहीं मानते हैं। भाई अगर किसी चीज़ का कोई कारण ही नहीं है, अकारणीय फिजूल चीज़ों को आप मानते हैं, ऐसे ही मान रहे हैं, तो हम भी उस चीज़ में कोई कारण ना होने के कारण हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं, बात खत्म। तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। हाँ, लेकिन आपके मानने से, क्योंकि उसका कारण नहीं है कोई, आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही किसी को फोर्स कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। बाल कटवाने में कोई कारण नहीं है, बाल कटवाने के पीछे कोई कारण नहीं दिखता है, लेकिन ना कटवाने के पीछे एक बहुत बड़ा मेजर कारण दिखता है, मेजर प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो फिर आप चूज़ कर लो कि वास्तविकता को चूज़ करना है या फिर अज्ञानी या अकारणीय मान्यताओं या परंपराओं को ही चूज़ करना है। फिर उसको आप खेल की तरह ये बोलना, बकवासी नाम देना, इसको ऊंचा पवित्र या फिर गॉडिस, ये सारी चीज़ें मत बोलना। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन सब चीज़ों के पीछे का विज्ञान, साइंस। अब क्या हो रहा होता है कि अब लोगों को इन सब चीज़ों को बचा के चलना है कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो अब इसके पीछे कुछ तो करना पड़ेगा, कोई व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बाहर निकल के आते हैं, बोलते हैं देखिए ये चीज़ें ऐसे वैसे नहीं हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान रहा है इसके पीछे। अच्छा, पहली चीज़ तो ये हुई कि मतलब ये जो है, ये लोग भी साइंस और विज्ञान को ही सबसे ऊँचा मानते हैं, उसी के बलबूते पर ही अपनी जो है कहानी कल्पनाओं को खड़ी करना चाहते हैं। उनको भी मालूम है कि इसी के बल पे ही सारी चीज़ें हो सकती हैं। रित्ती भर का भी साइंस अगर हम दिखा दें, झूठ मूठ का ही दिखा दें, तो हम इतनी बड़ी बकवास खड़ी कर सकते हैं अपने। मतलब इनको भी मालूम है कि साइंस की क्या ताकत है। हाँ, अब साइंस क्या होता है इन सब चीज़ों के पीछे, इन परंपराओं के पीछे, कि भाई वो फलाना जगह पे कोई परंपरा चली आ रही है बहुत प्राचीन समय से, कई वर्षों से, कई सालों से, बहुत पुरानी परंपरा है कि वहाँ पे ना एक जगह है, तो वहाँ से लोग ऐसे कूदना पड़ता है, कूदने की परंपरा है उस जगह से, ऐसे 2 गज की दूरी से कूदना पड़ता है, कूदने की परंपरा है। तो वहाँ से पता नहीं कुछ होता है, कुछ मिलता है इनको। अब एक साइंस देखिए इन सब चीज़ों के पीछे क्या साइंस है कि वहाँ पे ना किसी ज़माने में एक गड्ढा हुआ करता था, गड्ढा, तो लोग कहीं उस गड्ढे में गिर ना जाएं, इसलिए उस गड्ढे से कूदने की परंपरा है। गड्ढा तो भर गया ना, अब तो सड़क बन गई, आप क्या के लिए कूद रहे हो? हाँ, लेकिन कुछ दूर चल कर देखा जाए तो कुछ नए गड्ढों का निर्माण जरूर हो गया है, जो गड्ढे गहरे भी हैं। अक्सर बरसात के मौसम में पानी भी भर जाता है गड्ढों में, तो बाइक चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो गड्ढों को भरने की ज़रूरत है, ना कि भरे हुए गड्ढों के ऊपर से कूदने की ज़रूरत है। ये होता है साइंस इन परंपराओं के पीछे, ये बकवास है साइंस। घर में कभी 100 रुपये की मिठाई नहीं आती है, घर के लिए, खुद के लिए, हेल्थ के लिए कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। लेकिन अकारणीय परंपरा, रीति रिवाज के नाम पे आंख बंद कर लाखों रुपए लगा दिए जाते हैं। और दिलचस्पी नहीं लगाने की, लगाने पड़ते हैं, इसलिए लगाए जाते हैं कि ये एक मानता है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, इसके पीछे कोई कारण ही नहीं है, तो क्यों फिर पढ़ना पड़ता है? नहीं पढ़े फिर। अब कुछ लोग इसके पीछे का विज्ञान देते हैं, दूसरे तरह के विज्ञान। उदाहरण समझिए कि जब हमारे घर, परिवार, रिश्तेदार में कभी किसी का देहांत होता है, तो हमारे यहाँ हम अशुद्ध हो जाते हैं। फिर शुद्धिकरण के दिन घरों में सफाई होती है और सारी चीज़ें होती हैं, और वो सफाई बड़ी ख़तरनाक सफाई होती है। हालांकि उसमें भी कई जगहों में अलग अलग मान्यताएं होती है कि किसी का आधा घर साफ़ होता है, किसी का पूरा घर साफ़ होता है, किसी का पानी बस साफ़ होता है, किसी का कुछ साफ़ होता है। ये तो अपने अपने बनाए हुए खेल हैं। तो उसके पीछे साइंस बताते हैं कि जो देखो, ये जो होता है ना, ये शुद्धिकरण, जो सफाई होती है घर की, इसके पीछे विज्ञान है, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। और विज्ञान क्या है? इसके पीछे सफाई है। सफाई करने का मतलब है कि गंदगी से है, कि गंदगी साफ हो जाती है।
तो अगर बात सफाई की है, मतलब सफाई से ही है, उसके पीछे का विज्ञान सफाई ही है, तो आदमी तो 15 से 20 साल में एक बार जाता है, कभी एक आधा कोई जाता है। तो अगर बात या मतलब सफाई से ही है तो 15 से 20 साल में एक बार सफाई होगी। अगर बात गंदगी की है तो सफाई तो फिर रोज़ होनी चाहिए, प्रतिदिन होनी चाहिए। ये 15 से 20 साल में एक ही दिन सफाई होगी, ये बड़ा अजीब है। चलिए इसमें दूसरा पहलू लेके चलते हैं कि चलिए ठीक है, 15 से 20 साल में से एक दिन ही सही, कम से कम सफाई तो हो रही है, तो उसका मतलब सफाई से था। तो मतलब अगर सफाई से है तो मान लीजिए आज का वो पर्टिकुलर दिन है उस 15 साल की बात का, ठीक है, कि आज का वो दिन है शुद्धिकरण का। तो आज मेरी तबीयत खराब है तो मैं कल साफ कर देता हूँ, फिर तो इस बात पे एग्री कर जाना चाहिए। अगर बात सफाई की ही थी, सफाई से ही जुड़े हुए थे लोग, तो भाई ये भी तो देखना पड़ेगा ना सामने वाले की हिम्मत है भी कि नहीं है। तो आज मेरे ना हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं मेरे अंदर सफाई करने की पूरे घर की या टंकी की, तो मैं कल साफ कर देता हूँ। तो अगर बात सफाई की ही थी, वैज्ञानिक कारणों की ही थी, जिसके पीछे के आप कारण बता रहे थे, तो फिर तो इस बात पे एग्री कर जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, कल या परसों साफ कर देना। तो फिर उसी पर्टिकुलर दिन में क्यों साफ करना होता है? या फिर अगर मेरे को लग रहा है कि कल है सफाई का दिन, तो मैं आज ही कर देता हूँ। कल हो सकता है मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए, आज लेकिन थोड़ी बहुत ताकत बची हुई है, तो भी नहीं, सफाई तो उसी पर्टिकुलर दिन में ही होगी। तो फिर सफाई से कहाँ जुड़े हो आप? तो फिर उसी मानता से ही जुड़े हो ना। चलिए ठीक है, अब तीसरा पहलू लेके चलते हैं कि वो जो टंकी है, चलिए उसी दिन साफ करना है, बट टंकी तो ऑलरेडी साफ है ना, टंकी तो गंदी है ही नहीं। टंकी तो अभी 20 दिन पहले ली गई थी, उसमें साफ करने लायक कुछ है ही नहीं। या फिर साफ करना है तो ठीक है, जितना कचरा लगा वो उतना साफ कर देते हैं, पूरी टंकी को साफ करना है? टंकी तो ऑलरेडी साफ है, तो फिर क्या साफ करना उसमें? तो फिर सफाई से कहाँ जुड़े आप? फिर भी यहाँ पे उसी कल्पना कहानी मान्यताओं से ही जुड़े हुए आप। तो ये कहना बंद कर दीजिए कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है, हम सफाई से जुड़े हुए हैं। कुछ सफाई से नहीं जुड़े हैं, आप झूठ मत बोलिए, खुद से झूठ बोलना बेकार होता है। अब इन सब परंपराओं मान्यताओं के पीछे ज़बरदस्ती में खुद से इंटरप्रेट करके कोई कहानी बना के और साइंस या विज्ञान दिखाने में समस्या ये है कि भाई अब इनमें एक चीज़ें फिक्स्ड होती हैं कि इस फलाने दिन में ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। अब आप कहानी से जोड़ दोगे कि देखो लोग नहीं करते हैं, कहानी के थ्रू कर देते हैं, लेकिन कब करते हैं? 15 से 20 साल में एक बार करते हैं, उसी खास दिन में करते हैं, ना उसके आगे ना पीछे करते हैं, क्योंकि वो कहानी से जुड़े हुए हैं, वो एक्चुअल उससे थोड़े ना जुड़े हुए हैं विज्ञान से। तो अगर आपको साइंस विज्ञान से ही जोड़ना है तो साइंस तो पूरा सामने ही है, सीधी सीधी साइंस से जोड़ दो। ये फालतू बकवास कहानी रचने की क्या ज़रूरत है, बकवास चीज़ें रखने की? होता है क्या इसमें? समस्या क्या खड़ी हो जाती है कि आदमी उसी के लिए करता है, उस खास दिन पे ही करता है जिस खास दिन में मान्यता होती है, उस मान्यता को सर्वोपरि मानता है, तो उसके लिए करता है और उसके आगे पीछे कुछ नहीं करता है। तो वो उससे नहीं जुड़ा हुआ होता, वो एक्चुअल में उस मान्यता से जुड़ा हुआ होता है, कहानी से जुड़ा हुआ होता है, सुपरस्टिशियस या फिर अंधविश्वास जैसी चीज़ों, चमत्कार जैसी चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, उसी खास दिन पे करेगा, उसी के लिए करेगा। इसका ड्रॉबैक बहुत गंदा है। अपने झूठ को सही बताने के लिए ये विज्ञान या साइंस का प्रयोग किया जाता है, रित्ती भर के साइंस का, जो भी थोड़ा सा सोचने पर, थोड़ी दूर तक सोचने पर वो भी खत्म हो जाता है। उसके पीछे कोई साइंस या विज्ञान नहीं होता है, सिवाय बकवास कल्पनाओं या मान्यताओं के। लोग जो है घरों में खुद ही परेशान होते रहते हैं कि नहीं ये सारी चीज़ तो माननी पड़ेगी, ऐसे करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इंटरेस्ट से दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण नहीं है, तो दिलचस्पी इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? बस ये चीज़ें करनी पड़ेंगी क्योंकि ये चीज़ें करते आ रहे हैं लोग, तो ये सारी चीज़ें करनी हमको पड़ेंगी। नहीं, अगर नहीं करेंगे आप ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको पाप या पुण्य ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके पीछे कोई कारण ही नहीं है करने का, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता है, ज़बरदस्ती परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात ऐसी है कि मैंने घर में लोगों को अक्सर, महिलाओं को ज़्यादातर, इन सब रीति रिवाज, मान्यताओं, कल्पनाओं के नाम पर तपते देखा है, ठीक है, परेशान होते देखा है। पर यही सारी रीजंस हैं, यही सारे कारण होते हैं, इन सब चीज़ों को विरोध करना पड़ता है और सही बात करनी पड़ती है, इसकी ज़रूरत है। अब इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं तो हमारे पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, पुराने ज़माने की परंपराएं, हम भला इसे कैसे छोड़ दें, कैसे ना अपनाएं। ठीक है, तो जो वर्तमान समय में, जो नए ज़माने में, जिस ज़माने में आप रह रहे हैं, तो उस ज़माने में जो आपकी बाथरूम है, उस बाथरूम को तुड़वा के फिर नई बाथरूम क्यों बनवाए? उसको भी पुराने ज़माने का ही रहने देते। आपका जो घर है, जिस घर में आप रहते हैं, तो उस घर को तुड़वा के फिर नया घर क्यों बनवाया? उस घर को भी, उस मकान को भी रहने देते पुराने ज़माने का मकान, फिर उसको तुड़वा के क्यों नए तरीके से इन्वेंट कराया? हम डे टू डे लाइफ में अपने कपड़े, पुराने कपड़े बदल कर नए कपड़े खरीद सकते हैं, हम अपनी नई बियर्ड रख सकते हैं, नई तरीके के हेयर स्टाइल रख सकते हैं, हम पुरानी बाइक छोड़कर नई बाइक खरीद सकते हैं, नई साइकिल खरीद सकते हैं, खरीदना चाहते हैं, नई कार खरीदना चाहते हैं, नए ज़माने की उच्च क्वालिटी की टाइल्स जो है अपने बाथरूम में लगवा सकते हैं, नई तरीके से, नए सिरे से नए ज़माने की बाथरूम बनवा सकते हैं, पुराने ज़माने का घर तोड़वा के नए ज़माने का घर बनवा सकते हैं, जो कि ज़रूरी है, जिसकी ज़रूरत है, नीड है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हम पुराने समय से चली आ रही प्राचीन जो अकारणीय परंपरा, बकवास, फिजूल की चीज़ें हैं,
उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उसमें हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। अब कुछ मान्यताएं तो ऐसी होती हैं कि आप इस फलाने दिन में आप इधर से घर से बाहर नहीं जा सकते, घर से कोई सामान लेके बाहर नहीं जाया जाता है, यात्रा नहीं की जाती है, ये नहीं किया जाता है। घरों में लेडीज़ों को होता है कि ये नहीं छू सकती हैं, वो नहीं छू सकती हैं, ऐसा नहीं कर सकती हैं, वैसा नहीं कर सकती हैं। ये जो चीज़ें नहीं कर सकती हैं वो तो हम एक्चुअल रियल लाइफ में चीज़ों को करने से मना करते हैं, लेकिन उनके पीछे कारण भी तो होना चाहिए ना कुछ, लेकिन उनके पीछे कुछ कारण होता नहीं है। तो ये जो कहानी और कल्पना थी, मान्यता थी जिसका कोई कारण नहीं था, जो इतनी ऊंची पवित्र नहीं साबित हुई, तो फिर वास्तविक जीवन में उस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं, उसकी कोई नीड ही नहीं है। भाई जो चीज़ें किसी भी कारण को पूरा नहीं करती हैं उसको हम क्यों करें। अब वास्तविकता में असल ज़िंदगी में उन सब चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं, चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं। मान लीजिए ऐसे कोई मानता है कि एक फ़लाने दिन में आप बाहर नहीं जा सकते, यात्रा नहीं कर सकते हैं, फलाने 2-3 दिन उसके बाद ही आप बाहर जा सकते हैं, ये मान्यता है, इसके पीछे कोई रीज़न कारण नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए आप एग्जाम में पेपर देने जाना, तो अब आप क्या करेंगे। घर में कोई ज़्यादा बीमार है, उसको बाहर लेके जाना, दिखाने लेके जाना, इमरजेंसी है, अब क्या करेंगे अब आप। तो मान्यताओं को मान के नहीं जी सकते हैं। यहाँ सांस लेना पड़ता है, बीमारी हो गई ठीक करना पड़ता है, परखना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट, जो कि सबसे मेन पॉइंट है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई देखिए ये ऐसे वैसे चीज़ नहीं थी, इसके पीछे ना एक रीजनिंग, एक कोई कारण हुआ करता था। साइंटिफिक रीजंस तो देख लिए अपन, उन पर बात हो गई, बट उससे हट के भी एक व्यवस्था हुआ करती थी कि उस टाइम पे ये एक तरीके की व्यवस्था है। जो परंपरा रीति रिवाज जिनके पीछे कारण नहीं मिलता आपको, ये एक व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक है, तो जो व्यवस्था है किस समय की व्यवस्था है और वो व्यवस्था किसके लिए है, किस चीज़ के लिए व्यवस्था बनाई जाती है। भाई एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में वर्तमान में हो रही उत्पन्न हो रही समस्याओं के लिए ही जो है व्यवस्था बनाई जाती है ना, सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। तो ये व्यवस्था अगर उस प्राचीन पुराने ज़माने की है तो उस पुराने ज़माने के लोग भी उस पुराने ज़माने के लिए ही कोई व्यवस्था बनी रही होगी। उसके पीछे क्या रीज़न क्या कारण है उस पर बात नहीं कर रहे हैं, ये है भी कि एक्चुअल में कि नहीं, लेकिन वो जो व्यवस्था थी तो वो व्यवस्था भी किस लिए बनी रही होगी, वो प्रेजेंट टाइम के लिए ही बनी रही होगी ना। जो वास्तविकता में एग्जिस्टेंस में जो प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही होंगी उसके सॉल्यूशन के लिए व्यवस्था बनी रही होगी। तो मतलब अल्टीमेट गोल यहीं पे प्रेजेंट टाइम को ही सुधारना है, उसकी नीड रही होगी या फिर कुछ रहा होगा, लोगों की उतनी कॉमन सेंस नहीं रही होगी। अब आज के टाइम पे जब अल्टीमेट गोल यही था कि भाई प्रेजेंट टाइम को सुधारना है, तो आज के प्रेजेंट टाइम में इन सब चीज़ों का जिस चीज़ का कोई कारण ही नहीं है तो उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वो व्यवस्था किस काम की, वैसे कोई समस्या ही नहीं है। तो जब जिस चीज़ के पीछे कोई कारण ही हो जिस व्यवस्था के पीछे, तो उस व्यवस्था को बना के करेंगे क्या, किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे आप, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे। हाँ, लेकिन उस व्यवस्था के कारण कुछ नई प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी हो जाएगी। कहाँ से कहाँ हमारी कॉमन सेंस पहुँच गई है, कहाँ से क्या क्या थिंक कर लेते हैं हम, चीज़ों को समझने लग गए हैं। लेकिन सही चीज़ों के लिए सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, आज के हिसाब से व्यवस्था बनानी चाहिए। लेकिन हम अभी भी अपने अहंकार और अपने वो बिना जाने बूझे अपनी मान्यताओं को लेके चल रहे हैं। बहुत और भी चीज़ें कुछ लेके चल रहे हैं, मान्यता बस नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि लेके चल रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। एक सिंपल लाइफ है, सिंपल ज़िंदगी है, आराम सीधे तरीके से जी जा सकती है, लेकिन ये ज़बरदस्ती का उसमें उलट फेर करना है, ज़बरदस्ती की बकवास उसमें ऐड करनी है, फिर ढूंढना है कि शांति कहाँ मिले। कहाँ से मिलेगी शांति जब खुद ही अशांति तैयार कर रहे हैं। तो मानसिकता देखिए हम लोगों की कि एक सिंपल सहज सीधा सीधा हो सकती थी बातें, सरल बातें हैं कि अच्छा ये ऐसा होता है, वो क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों करना चाहिए। इतने में ही लोगों की मानसिकता देखिए, पढ़े लिखे लोगों की, और जो बोलते हैं अपने आप को बहुत बड़े आध्यात्मिक हैं, बहुत बड़े आध्यात्मिक धार्मिक लोग हैं, उनकी मानसिकता देखिए, मेंटालिटी देखिए कि इतने में ही नाराज़ हो जाते हैं, अच्छे से सहजता से बता ही नहीं पाते कि क्या है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कोई रीज़न नहीं है तो फिर नाराज़ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए इनके आध्यात्मिक और धार्मिक लोगों की जो मानसिकता है, मेंटालिटी है, किस स्तर की है मानसिकता, कि इतने में ही नाराज़ हो जाते हैं। अब इसमें कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो मानते हैं, तो हमको तो मानना ही पड़ेगा, हम तो मानेंगे ही, हमको उसमें कोई सोचना नहीं है, विचार नहीं करना, हम तो मानेंगे ही। हाँ, फिर आप दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो भी ऐसे भी ना किसी कारण से उनको भी मानते रहना ही पड़ेगा, फिर वो अपनी तीसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करेंगे, तब तो फिर ऐसे में तो चलता ही रहेगा, ख़त्म ही नहीं होगा। और ख़त्म करने की ज़रूरत है क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन तो कभी निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ इन सब चीज़ों के कारण एक नई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी हो जाएगी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये तो मान्यता है, इसमें तो कभी आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। तो इस जो प्रॉब्लम खड़ी होगी उसका कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। सो आज की जो हमारी चर्चा है वो यहीं पे समाप्त होती है, और मेरा अनुरोध है आप सभी से कि आप नाराज़ मत होइएगा, थोड़ा गहराई से सोचिएगा। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रेज हो रहा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सच के लिए सोचते रहिए, विचार करते रहिए और सच को बोलते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और गहरे और किसी अहम मुद्दे के साथ गहराइयों में डूबने के लिए, सच के लिए। तब तक के लिए आप अपने को ख्याल रखते रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।